नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए हाजिर हूं एक विशेष विषय। रत्न नहीं, यंत्र धारण करें। आपको कुछ मंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कोई रत्न धारण करने की जरूरत नहीं, बल्कि एक यंत्र आपके मंत्र, पूजा पाठ, रत्न, इन सबसे अच्छा काम करेगा। यह यंत्र क्या है प्रिय दर्शकों? ज्योतिष में या इस भूमंडल पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी भी जातक को ग्रह अपनी पीड़ा से नहीं छोड़ते हैं। भगवान राम की कुंडली के बारे में महाराज रावण ने कहा था कि हे राम, तुमने इस नर रूप में जो सबसे ज्यादा कष्ट भोगा है वह मंगल के अनिष्ट होने के कारण भोगा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज रावण की भैषज रत्नावली में इस बात का उल्लेख है कि देव दानव गंधर्वा यक्ष राक्षस किन्नरा पीड़यन्ते ग्रह पीड़ा किंग पुनर्भिमानवः अंगाकार विरोधेन राम राष्ट्रान निरोधिता। मंगल के कमजोर होने से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। प्रिय दर्शकों, अगर यह ग्रह इतने बली होते हैं तो इन ग्रहों के लिए पूजा पाठ करने के लिए भी बहुत धन की आवश्यकता और बहुत समय की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को ढूंढना पड़ता है। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान मिल गई तो ब्रह्म मुहूर्त निकालना मुश्किल है, क्योंकि कर्मकांडी विद्वान और श्रेष्ठ मुहूर्त निकालने वाले विद्वानों में फर्क है। जिनको हम आचार्य कहते हैं ये कतई ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आचार्य जो हैं वो केवल वेद विद्या के वाचन यानी कि शास्त्रों का वाचन करने वाले शास्त्री लोग होते हैं। वहीं ज्योतिषी जो होता है वो कर्मकांड कम कर पाता है, क्योंकि उसका ज्योतिष में पूरा समय निकल जाता है और वह कर्मकांड कम कर पाता है। अब मुहूर्त निकालना भी एक बहुत बड़ी समस्या। इत्तेफाक से सौभाग्यवश आपके किसी जानने वाले ने अच्छा मुहूर्त आपको निकाल कर दे दिया और बहुत अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण ने आपका पूजा पाठ का जो कार्य है वो संपन्न करा दिया। और उसके बाद भी एक समस्या आती है धन की, कि इतना धन इस पूजा पाठ के लिए कहाँ से आए, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आम आदमी की पकड़ से बाहर है ऐसी सविधि पूजा पाठ जो कि वैदिक विधि विधान से की जाए। इस सब से दूर रहने के लिए लोगों को कुछ रत्न धारण करने बता दिए जाते हैं ज्योतिष में। जैसे सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखरा, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमित फिरोजा और केतु के लिए लहसुनिया कैटसाई स्टोन। इस प्रकार के रत्न, लेकिन यह रत्न बाजार में बहुत महंगे हैं। किसी भी एक रत्न की कीमत कम से कम 10-15 हजार रुपए से शुरू होती है और वह लाखों तक जाती है। ऐसी स्थिति में असाधारण आदमी इन नगों को, इन रत्नों को नहीं खरीद सकता है और वह उसके मन में एक व्यथा रहती है कि हम अपने ग्रहों का निदान कैसे कर पाएं। प्रिय दर्शकों, इन सभी समस्याओं के निदान के लिए आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो ला रहे हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। इन यंत्रों को आप स्वयं बना सकते हैं और इन यंत्रों को आप स्वयं धारण कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की ग्रहों के निदान के लिए ऐसी विशेष पूजा पाठ रत्न की आवश्यकता अगर पड़ेगी ही नहीं यदि आप इसको सविधि ऐसा रत्न बना ले। आपको करना क्या है? रत्न बनाने हैं, यंत्र। ये यंत्र कैसे बनाने हैं ये यंत्र मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको 4 यंत्रों के बारे में बताऊंगा। शुक्र, शनि, राहु, केतु। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, 5। फिलहाल अभी हम आपको 4 यंत्र बनाने की विधि बता रहे हैं। ये चारों यंत्र किस प्रकार बनेंगे और कैसे बनेंगे, किस समय बनेंगे, कैसे आप इनको धारण करेंगे, और इन यंत्रों को धारण करने के आप प्रत्येक ग्रह से संबंधित अपनी कुंडली में जो अरिष्ट है उसके अरिष्ट का निदान करके शुभ फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शुक्र का यंत्र। शुक्र के लिए कहा गया है कि रुद्रांग विश्व रग्दिग्ज वाख्या नगान मुश्चा चक्रवांद लेख्या भृगोक्तारिष्ट विनाशाय धार्यं यंत्रं मुनीनाम प्रकीर्तितम। अर्थात रुद्रांक विद्या, रौदिजाख्या, नागा मनुष्चांक क्रमादि लेख्या भृगोक्तारिष्ट विनाशधार्यं यंत्रं मुनीनाम प्रकीर्तितम। अब इसमें जितना भी मैंने कहा इसमें अंक कहीं नहीं है और यही ऋचा है वेद की। वेद की ऋचा के इन शब्दों को डिकोड करना है कि ये क्या है। रुद्रांग विद्या, रविदिग्जाख्या अर्थात बाएं से दाएं तक 9 खाने, 3 3 6 3 9 खाने बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक किसी भोजपत्र पर 9 खाने बनाने हैं। 9 खाने बनाकर आपको उसमें केवल अंक लिखने हैं। क्या लिखने हैं? बाएं से दाएं को ऊपर से 11 6 13 और बीच वाले खानों में 12 10 8 और नीचे के 3 खानों में 7 14 और 9। ये 9 अंक हैं। ये शुरू होते हैं 7 से। 7 8 9 10 11 12 13 14। ये एक यंत्र बन जाएगा भोजपत्र पर। इस भोजपत्र पर लिखे यंत्र को आपको बनाना कैसे है कि अनार की जो पेड़ आपको कहीं भी मिल जाता है, अनार के पेड़ की एक कलम बना लीजिए आप, और रक्त चंदन आपको कहीं मिल जाता है, उसको पत्थर पर घिसकर उसकी स्याही बना लीजिए
और इस स्याही से, अनार की कलम से इसको भोजपत्र पर आप लिख लीजिए। आराम से आप लिख सकते हैं इसको 3 खाने ऊपर, 3 खाने नीचे और 3 खाने नीचे बना के। ऊपर से आपको लिखना कोई बड़ा मंत्र नहीं है, केवल बाएं से दाएं को 11 6 13 12 10 8 7 14 9 ये अंक लिख देने हैं अनार की कलम से भोजपत्र पर। अब इसको कब लिखना है यह हम आपको बता देते हैं। आपकी कुंडली में यदि शुक्र कमजोर है उसके लिए यह काम करना है, या शुक्र ग्रह अनिष्टकारी है उसके लिए काम करना है। सप्तम भाव में शुक्र अनिष्टकार होता है। ज्योतिष के प्रथम नियम के अनुसार यह कई प्रकार से ठीक काम नहीं करता है यदि अपनी उच्च राशि में न हो तो। अब यह शुक्र का यंत्र है। इस शुक्र के यंत्र को आपको शुक्रवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र या भरणी नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ या भरणी नक्षत्र, इनमें से कोई एक नक्षत्र हो। यह नक्षत्र किस शुक्रवार के दिन पड़ते हैं इसको आपको कोई भी एक साधारण पंडित भी बता सकते हैं। पंचांग में देखकर आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र या भरणी नक्षत्र कब पड़ रहा है। उस दिन आपको भोजपत्र पर अनार की कलम से, रक्त चंदन से ये लिख देना है। केवल 11 6 13 12 10 8 7 14 9 बस इतना लिख देना है भोजपत्र पर। इन नक्षत्रों में अगर आपने यह लिख दिया तो इसको आपको क्या करना है, बंद कर देना है, कागज को मोड़ देना है। कागज को मोड़ने के बाद आपको इसको एक किसी भी चांदी, या चांदी नहीं है तो कोई साधारण ताबीज जो 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए में आपको बाजार में मिल जाता है, उस ताबीज के अंदर भर देना है। और यदि संभव है तो उसके बाहर आप उसको मोम से भर दीजिए। मोम कौन सी मोम? जो मोमबत्ती में मिलती है, बाजार में मिलने वाली मोम यह नहीं, मधुमक्खी के छत्ते से पाए जाने वाली मोम, जो कि हमारे पास तो उपलब्ध है और बहुत सारे लोग उसको बना लेते हैं। जब मधुमक्खियों का शहद निकलता है तो शहद निकलने के बाद उसका जो ऊपर का अलग सा वो लार्वा होता है उसको गर्म पानी में उबालना पड़ता है। गर्म पानी में उबालने के बाद उसे ठंडा करना पड़ता है तो एक लेयर ऊपर आ जाती है। उस लेयर में गंदगी रहती है, उस छान के उसके बाद फिर वो उस पानी को फेंक दें, दोबारा साफ पानी गर्म करें, फिर वो मटेरियल उसमें डाल दें। तो यहाँ पर भी उस पानी को उबलते ऊपर से एक झाग आती है, उस झाग में थोड़ी सी कम गंदगी रहती है, पानी निकाल देता है बाकी की गंदगी को गर्म पानी में, और घी की तरह। तो वो पानी भी आपको निकाल के फेंक देना है। फिर तीसरी बार आपको उसको गर्म पानी में, नए साफ पानी में डालना है, तो आपको एक मोम निकलेगा। ये तीसरी बार पानी में निकालने से जो पदार्थ पैदा होगा वो मोम कहलाता है। उसी मोम को अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये विधि मैंने आपको बता दी कभी के लिए। तो आप उस ताबीज में उसको डाल दीजिए और उस ताबीज को आप किसी कपड़े में सिल दीजिए, बस धागा लगा लीजिए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये सब काम आप स्वयं कर सकते हैं। और इसको किसी शुक्रवार को आप अपने गले में या अपने बाजू में कहीं भी धारण करें, आपकी कुंडली में शुक्र से संबंधित जो भी अरिष्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आपको हीरा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शुक्र के ओम अन्नात् परशुदोरसं ब्राह्मणं वेतिपतं क्षत्रं पयं सोमं प्रजापतिरितेन सत्यमिंद्रं विपाग्न शुक्रमंदस्य इंद्रस्य इंद्रमिदं पयोमृतं मधु, इस मंत्र के जाप की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये यंत्र बन जाना चाहिए। इसी प्रकार शनि का यंत्र होता है। शनि के यंत्र के लिए कहा गया है अर्कार्ध में वहां समरुद्र अंका नाग्याख्यत इत्यादा मंद यंत्रम विलिख्यम भूर्जे परिधार में कृता अरिष्ट निवारणाय। अर्थात आप फिर 3 3 6 3 9 खाने बना दीजिए। बाएं से दाएं 12 7 14 13 19 9 8 15 10 ये अंकों को लिख दीजिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अनिष्टकर है, शनि की महर्दशा आपको चल रही, शनि की 7.5 या ढैया आपको चल रही है, तो आपको क्या करना है कि पुष्य अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किसी भोजपत्र में यह यंत्र लिख देना है। फिर वही अनार की कलम और रक्त चंदन से, ये जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और उसको किसी शनिवार के दिन आप अपने लॉकेट में या उस ताबीज में धारण कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली के शनि अरिष्टकृत जो भी अशुभ फल है वो शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद आता है राहु का यंत्र। राहु के लिए लिखा है विश्वाष्ट तिथ्या मनुदाद सूर्या खगा महेंद्रेक दशांश कोष्ठे विलिख्य यंत्रं सततम विधार्यम राहु कृतार्ष विनाशाय। यानी कि राहु से संबंधित जितने अरिष्ट हैं, दिव्राष्ट्र तिथ्या मनुसूर्य दिश्या खगा महेंद्रेक दशांश कोष्ठे विलिख्य यंत्रं सततं विधार्य राहु कृतारिष्ट निवारणाय। अर्थात आप फिर 3 3 6 3 9 बक्से बना लीजिए और 13 8 15 14 बार 10 और 9 16 11 क्रमशः बाएं से दाएं लिख दीजिए। और अगर आपकी कुंडली में राहु किसी प्रकार का अरिष्ट आपको दे रहा है तो आप भोजपत्र पर इसको स्वाति शतभिषा या आद्रा नक्षत्र में लिखकर अपने बाजू या गले में धारण कर लीजिए। राहु से संबंधित किसी भी अरिष्ट का अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सब राहु जो है शुभ
ग्रह में परिणित हो जाएगा और आपको शुभ फल प्राप्त कराना शुरू कर देगा। ऐसा ही केतु का यंत्र है। केतु के लिए कहा गया है मनु खेचर पभतिश्चम शिवादिकम सप्ताद सूर्य में क्रमशो विलेखन नवकोष्ठमिते परिधार्य नरः दुखनाशकारा। अर्थात फिर आपको 3 3 6 3 9 खाने बना लेने हैं भोजपत्र में, अनार की कलम से रक्त चंदन से लिख के। ये नक्षत्र जो है मंगलवार या रविवार को आपको अश्वनी मघा या मूल नक्षत्र में लिखना है। इसके लिए रविवार है, अश्वनी मघा मूल नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में आप इसे लिखें। 3 खानों में 14 9 16 15 13 11 और 10 17 22 इस तरह से आपने लिखना है। यह भी एक यंत्र तैयार हो गया है। इसको भी आपको अपने उस चांदी के लॉकेट में या फिर जो साधारण लॉकेट है चांदी का या उस ताबीज है उसमें डाल देना है, और उसमें डाल के आप इसको किसी भी मंगलवार रविवार को अपने गले में या बाजू में धारण करें तो आपकी जन्म कुंडली में केतु से संबंधित जितने भी अरिष्ट हैं ये सब दूर हो जाएंगे। केतु आपको शुभ फल देने लगेगा। आपको लेसनिया कैट्सा स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। ओम केतं प्रणं केतवे पेशो मरिया अपशिष्ट जायतांग इस मंत्र को जपने की जरूरत नहीं है। पर और उधर राहु के लिए अगर आपने यंत्र बना दिया तो ओम कया नश्चित्र आभवदूति सदाव्रतम सखा कया सचष्टया व्रता इस मंत्र जाप की भी आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको बता दिया यदि आप मंत्र पूजा पाठ यज्ञ हवन नहीं करा सकते हैं और यदि आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए एक विशेष उपाय है यंत्र का। उस यंत्र में आज हमने आपको शुक्र शनि राहु केतु चारों ग्रहों के यंत्र कैसे बनते हैं, किस नक्षत्र में और किस वार को बनते हैं, कैसे धारण किए जाते हैं, यह बता दिया है। इससे आपको अवश्य ही शुक्र शनि राहु केतु इन चारों ग्रह का इन चारों यंत्रों को बनाने से किसी प्रकार का अरिष्ट नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु 5 ग्रहों के यंत्र कैसे बनेंगे और कब किन नक्षत्रों और किन वारों में आप उनको धारण करेंगे और सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु के इन अरिष्ट फलों को आप शुभ फलों में परिवर्तित करेंगे। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।